कैन यू क्रैक जेईई मेंस 2022 इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे? तो यहां पे अगर मैं इसका जवाब कहूं हाँ, तो क्या आप यकीन करेंगे? आपको लग रहा होगा यार ये क्यों पागल बना रहे हैं, अब तो जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर है और एक हफ्ते में सारी चीजें थोड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपकी सोच ही गलत है। आपको क्लियर रहना चाहिए कि आप किस अटेम्प्ट को जो है आप टारगेट करें। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, सेकेंड अटेम्प्ट भी है, बट आपका टारगेट जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट होना चाहिए। क्योंकि आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए यार आपका उतना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, आपको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो पेपर में आपके अच्छे नंबर कैसे आएंगे? तो यहां जब आपके पास सेकेंड अटेम्प्ट के लिए 35 टू 40 डेज के आसपास का टाइम है, तो इसमें अगर हम एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करें तो आप जो है 180 200 तक का भी स्कोर ला सकते हैं। बस यहाँ पे आपको पूरे डेडिकेशन से जो है वर्क करना होगा। लेकिन अब एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट तो नेक्स्ट 1 वीक में है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें जो है एग्जाम ही देने नहीं जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम जरूर देने जाना चाहिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहला फैक्टर जो है वो हो जाएगा कि आपको एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि प्रेशर को किस तरीके से डील करना रहता है, 3 घंटे एक एग्जाम के लिए किस तरीके से बैठना रहता है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें जो है आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस रहेगा। देन सेकंड चीज हो जाती है कि पेपर के दौरान जो है कभी कभी एंजाइटी आती है, फियर आता है, क्वेश्चंस देख के जब नहीं बनते हैं तो बहुत सारा टेंशन आने लगता है। ये सारी चीजें जो है स्ट्रेस भरी जो सिचुएशन है उसको डील करना आपको आएगा। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि आपको अंदर से यार गिल्ट आएगा कि आपने अपने एक अटेम्प्ट को यूं ही जो है जाया कर दिया। आप उस अटेम्प्ट को बहुत अच्छा कर सकते थे बट वो कहीं ना कहीं आपका वेस्ट हो गया है। लेकिन इस गिल्ट को खुद पे हावी नहीं होने देना है, बल्कि उसे जो है मोटिवेशन में कन्वर्ट करना है कि अब मुझे यार जो मैंने गलती फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए करी है वो मुझे सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होने देना है। मुझे अभी से ही लग जाना है सेकंड अटेम्प्ट के लिए और उसमें एक अच्छा स्कोर लाना है। तो यहाँ पे जो है अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करेंगे जो कि हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट 40 डेज के लिए, अगर आपने उसे अच्छे से फॉलो किया तो आप जो है सेकंड अटेम्प्ट में एक बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। साथ ही साथ यार आपको जो है जो पेरेंट्स आपके साथ रहे ये 2-3 साल में, आपको प्रॉपर सपोर्ट किया, कुछ आपके दोस्त होंगे, कुछ आपके रिलेटिव्स होंगे, इन सब ने जो आपको सपोर्ट किया, इन सभी को आपको प्राउड फील कराना है। और ये चीज आप जो है सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर लाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एक चीज समझनी होगी कि जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए अब हमारे पास जो है लगभग 5 वीक के आसपास का टाइम रह गया है। अब सवाल ये आता है क्या ये 5 वीक जो है ये सफिशिएंट भी है? क्योंकि यार इतने एफर्ट्स डालने की मैं आपसे बात कर रहा हूं और पता चला कुछ रिजल्ट ही नहीं निकले। तो ये टाइम जो है सफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस टाइम को जो है हमें सफिशिएंट बनाना पड़ेगा। मानता हूं कि 5 वीक का समय जो है कम है यार, आपको 2 साल की जर्नी को जो है यहाँ पे आपके लगभग 5 वीक के आसपास, जो कि अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 37 डेज है। और यहाँ पे आपको लगभग 500 घंटे का जो है टाइम लगाना पड़ेगा। तो इन 500 घंटे के अंदर आपको जो है 2 साल में आपने जितनी चीजें करते उसको प्रॉपर तरीके से कंडेंस फॉर्म में लेकर करना है। यहाँ पे आपके लिए हर एक सेकंड मैटर करेगा, आप एक भी सेकंड को जो है वेस्ट नहीं कर सकते। आज का टाइम आप ले सकते हैं कि थोड़ा सा चीजों को एनालाइज कर ले कि अगले जो ये 37 डेज का टाइम है इसको मुझे किस तरीके से जो है प्रॉपरली प्लान करना है। शेड्यूल आपके सामने रहेगा, आपको एक खुद से अपने लिए जो है कमिटमेंट करना है, तो आप जो है इस चीज को पूरा कर पाएंगे। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने अगर वीडियो यहां तक देखा है और अभी भी आपके मन में आ रहा है कि यार मैं फोन के बिना नहीं रह पाऊंगा, दोस्त बुलाएंगे बाहर आ जा, तो बाहर जाने का मन करेगा, या फिर आपको जो है आपकी वेब सीरीज, फेवरेट वेब सीरीज आने वाली है तो उसको आपको देखना है, तो फिर यार इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दो। क्योंकि जो नेक्स्ट मैं 37 डेज के लिए बात कर रहा हूं वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स कर पाएंगे, बट वही लोग जो है रिजल्ट को प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यार कमिटेड है वही इस वीडियो को आगे देखे। तो यहां पे अगर हम बात करें कि आपका रोज का डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो ये आपके सामने जो है एक प्रॉपर तरीके से पाई चार्ट बना है। यहाँ पे आपको स्लीप के लिए जो है 6 आवर्स का टाइम रखना है। 6 घंटे यार सफिशिएंट होते हैं, आप उससे जो है फ्रेश फील करोगे। देन आपको जो है आपकी मील्स के लिए कितना 1 घंटे का टाइम रखना है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच तीनों ही आ जाता है, तो इतना टाइम जो है सफिशिएंट है। देन आपकी जो डेली एक्टिविटीज हो जाती है, जैसे कि आपको यार फ्रेश होना है या फिर बाकी सारी चीजें, तो वो भी आप 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है हम बफर टाइम ही रख रहे हैं, इतना टाइम नॉर्मली नहीं लगता है, बट यहाँ पे इतना इतना टाइम जो है हम दे रहे हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत अगर आपको ब्रेक लेना है तो वो भी आप दिन में जो है थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी 1 घंटा हमने यहाँ रख दिया है। अब इन सारे टाइम के बाद भी आपके पास 15 घंटे बच रहे हैं। तो इसमें से अगर आप सिर्फ 14 घंटे भी देते हैं तो ये चीजें जो है पॉसिबल है।
लेकिन ये 14 घंटे भी कम नहीं है। जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, कभी कभी मन करेगा कि यार नहीं, छोड़ दो किताबें, नहीं हो रहा है मुझसे, लेकिन वहीं पे जो है आपको हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे ये जो आपके 500 घंटे बन रहे हैं ना, ये जो आप रोज के अगर 14 घंटे देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके 500 प्लस आवर्स हो जाएंगे, और यही आपकी 2 साल की जर्नी को जो है एक तरीके से यहाँ पे आपको समराइज करना है इन 500 घंटे के अंदर। और ये चीज पॉसिबल है थ्रू स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने यार कंसिस्टेंट रहे होंगे 2 सालों में और उन्होंने उस रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2 साल मेहनत कर रहे हो पर लास्ट में आके जो है एकदम सारी चीजें छोड़ दी है। तो हमें जो है उन सबसे कॉम्पीट करना है और खुद को अपना जो है बेस्ट लाना है आपको। अब यहाँ पे जो ये 14 घंटे, इनको आपको 2 चीजों में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले जो है एक 12 घंटे का स्लॉट हो जाएगा और दूसरा 2 घंटे का स्लॉट हो जाएगा। 12 घंटे के स्लॉट में जो है आपको थ्योरी भी करना है और क्वेश्चन सॉल्विंग भी करना है, और बचे हुए 2 घंटे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस के करने हैं, प्लस जो आपने पढ़ा है डेली उसको रिवाइज करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग है, उसमें फिजिक्स को आपको 2 घंटे जो है थ्योरी को देना है, जिसमें आप सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो कि आपके शेड्यूल में चैप्टर गिवन है, और साथ ही साथ 2 घंटे जो है क्वेश्चन सॉल्विंग को देंगे। सेम चीज आपको केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए करना है। अब अगर हम बात करें कि थ्योरी में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, तो आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी सब टॉपिक पे। अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको अभी के लिए स्किप कर दो, क्योंकि चांसेस भी कम रहेंगे कि यार कुछ अगर टॉपिक जो डिफिकल्ट है उससे ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा किसी सब टॉपिक पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी आप उस टॉपिक को जो है नेट पे सर्च करके कोई एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए, या बुक में जाके थोड़ा सा उसका सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिए, तो उससे चीजें आपको जो है क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ आपको एक सेपरेट कॉपी को जो है मेंटेन करते हुए चलना है, जिसके अंदर आप सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, स्ट्रक्चर्स, रिएक्शंस और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उन सबको लिखे। तो इससे क्या होगा, आप जो है मतलब पूरे एंटायर चैप्टर को 2 से 3 पेजेस के अंदर जो है समराइज कर देंगे, और ये रिविजन नोट्स जो है ये आपको लास्ट टाइम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। और अगर हम बात करें क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सॉल्व एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा देखें। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना चाहिए, बट यहाँ पे आप क्वेश्चंस के थ्रू कम से कम उनका एप्लीकेशन तो समझेंगे कि क्वेश्चंस को जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में देखने को मिल गया तो आपको उसका जो है अप्रोच पता होगा। और बाकी जो आप क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको एक टाइम बाउंडेड मैनर में करिए। यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए आप एवरेज 1 मिनट रख सकते हैं, फिजिक्स के लिए आप 1.5 से 2 मिनट रख सकते हैं, और मैथ्स के लिए आप 2 से 2.5 मिनट रख सकते हैं। तो यही चीज होती है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जनरली जल्दी बन जाते हैं, तो वही टाइम जो है हम फिर मैथ्स में डिवोट कर सकते हैं। तो ये जो है आपको मतलब रोज का टारगेट लेते हुए चलना है। अब अगर हम बात करें रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो हमारा फेस आता है 2 घंटे का, उसके अंदर क्या करना है, तो जो शॉर्ट नोट्स आपने डेली के बनाए हैं, जो कि मैंने आपको कहा था जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपने लिख लिए 2 से 3 पेजेस में, उनको अच्छे से बैठ के एक बार रिवाइज कर लीजिए। सारे फॉर्मूलेस जो है आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है कि हम फॉर्मूलेस को ड्राइव करें। डेरिवेशन तो आप एक बार जो है नजर डाल ही लेंगे जब आप थ्योरी को रिवाइज करेंगे। इसके अलावा जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट करना है जो भी आपका डेली है, 2019 से लेकर 2021 तक का। ठीक है, और अगर आपका कुछ बैकलॉग रह जाता है, ठीक है, आप जो रोज के आपके टॉपिक्स देके रखे उसमें से अगर आपका कुछ बैकलॉग रह जाता है, तो थोड़ा सा यार स्ट्रेच कर लो। 14 घंटे बोले हैं, उसको 15 या 16 तक भी कर लो, लेकिन उस बैकलॉग को मत रहने देना। क्योंकि अगर यहाँ पे इतने से 37 डेज में भी अगर आपके बैकलॉग बन रहे, तो फिर तो यार चीजें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो किसी भी हालत में आपको बैकलॉग नहीं बनने देना है। अब यहाँ पे जो हम टाइम टेबल आपके लिए लाए हैं उसके स्पेशल फीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इस टाइम टेबल में आपका जो है 90 to 95% जो है सिलेबस को इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए मतलब ये काफी ज्यादा जो है स्मार्ट टाइम टेबल हो जाता है। और आपको जो है टॉपिक्स देके रखे हैं ना, उसको उसी डिजाइन शेड्यूल में जो है कंप्लीट करिए। आपको लेंथ भी जो है मतलब लेंथ ऑफ द टॉपिक के हिसाब से आपको टाइम डिवोट किया गया है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में आपके 3 दिन रखे गए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स एक बड़ा सेक्शन भी हो जाता है, प्लस उसका वेटेज बहुत ज्यादा है जेईई मेंस में, तो हमें कम से कम उतना टाइम तो उसमें डिवोट करना ही चाहिए। देन अगर आप इस टाइम टेबल को सीरियसली लेते हैं, 70 to 75% एफिशिएंसी से भी इसको सॉल्व करते हैं, तो आप 180 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो ये चीज को यार आपको यकीन रखना होगा खुद पे। और इसमें जो है आपको मॉक टेस्ट भी इंक्लूड करे गए हैं शेड्यूल के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे जो है आपके मॉक टेस्ट के जो स्लॉट्स रखे गए हैं वो अगले हाफ में रखे गए, मतलब अगर हम इसे 2 हाफ में डिवाइड करें शेड्यूल को, तो लेटर हाफ में रखे गए, ताकि फर्स्ट हाफ में जो है आप एक अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर ले और मॉक टेस्ट में जो है कॉन्फिडेंट फील करे। अब जो भी आप मॉक टेस्ट में गलतियां करेंगे उनको भी जो है शॉर्ट नोट्स के पीछे की साइड लिख लीजिए।
इससे क्या होगा, जो गलतियां आप कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये सेक्शन जो है आपको टफ लगता है, हर बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसको अलग से पॉइंट नोट डाउन कर लिया, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जो है मतलब लंबे पड़ते हैं, तो वो चीज लिख ली। ऐसी चीजें जो आप लिखोगे ये आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आएगी, आपको याद रहेगा कि इन चीजों को मुझे आखिरी में देखना है, या फिर ये गलती मुझे बार बार नहीं दोहरानी है। तो ये जो है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब हम एक बार जो है शेड्यूल पे नजर डाल लेते हैं। वैसे तो उसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे शेड्यूल पे नजर डालें तो फर्स्ट हाफ में जो है यहाँ पे आपका 14 से लेकर 30 जून तक है, जो कि आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो 14, 15, 16 में हमें जो है मॉडर्न फिजिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करना है। फिर केमिस्ट्री में आप देख सकते हो नॉमेनक्लेचर प्लस आइसोमेरिज्म है, देन जीओसी को 2 दिन है, वेक्टर 3D को 3 दिन है। तो यहाँ पे ये जो आपके शुरू के टॉपिक्स है ना, ये बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। हाई वेटेज टॉपिक्स का जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था उसमें भी इनको हाईलाइट किया था। तो इसी हिसाब से हमने रखा है कि हाई वेटेज टॉपिक्स हमारे फर्स्ट हाफ में ही ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो जाए, ताकि आप जो है मॉक टेस्ट में एक अच्छा स्कोर लाने लगे। और यहाँ पे जो है एक और स्पेशल चीज रखी गई है कि जेई मेंस का जो आपका पेपर होगा वो यहाँ पे 20 तारीख से ही जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जिस दिन भी आपका हो रहा है, जैसे अगर 22 को हो रहा है तो ये येलो वाले को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, और उस दिन का शेड्यूल जो है आप उससे पहले दिन कर लीजिए। तो इस तरीके से यार आप इसको थोड़ा सा जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए हमने 20 जून को छोड़ दिया, लेकिन 20 जून को अगर आपका पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल शेड्यूल को चलने देना, और जिस दिन भी आपका जो है पेपर रहेगा उस दिन ये येलो वाली चीज आ जाएगी। और जिस दिन आपका गैप है ना उस दिन भी जितने चैप्टर्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे इस शेड्यूल के, उनको एक बार बैठ के रिवाइज कर लेना है। पेपर का दुख बिल्कुल मत बनाना, भूल जाना, क्योंकि यार फर्स्ट अटेम्प्ट आप वैसे भी ज्यादा अच्छे से टारगेट नहीं रख सकते थे, क्योंकि आपका सिलेबस ही उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं था। तो ये शेड्यूल से वही चीज को जो है हमें अटेन करना है। प्लस यहाँ पे जो है जैसे कुछ चैप्टर्स आपको बीच में भी लिख दिया गया है, क्योंकि केमिस्ट्री का सेक्शन बहुत बड़ा है, तो हमें इन दिनों में जो है केमिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा। तो जैसे मेटलर्जी लिख दिया, तो मेटलर्जी का चैप्टर भी उस दिन आपको कंप्लीट करना है। अब हम सेकेंड हाफ की बात करें तो इसमें आपके मॉक टेस्ट सारे इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपको कम से कम 5 मॉक टेस्ट देते हुए जाना चाहिए इस सिलेबस के साथ, तो आप एक बढ़िया स्पीड भी अटेन कर लेंगे और आपको जो है कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ जाएगा। तो जैसे 1 जुलाई को आपको मॉक टेस्ट 1 है, उसमें आप जो है अपने जितने भी चैप्टर्स का रिवीजन किया है उनको जो है अच्छे से मतलब एक बार रिवीजन कर लीजिए, और साथ ही साथ ग्रुप 13 एंड 14 भी निपटा लीजिए केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट कहाँ के लगाए, तो आप प्रीवियस ईयर के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जो है आपको बहुत सारे ऑनलाइन अच्छे सोर्स मिल जाएंगे तो आप वहां से भी जो है देख सकते हैं। अब बाकी टॉपिक्स जो है आपके इसी तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है आपको 20 जुलाई को, यानी कि इस टाइम तक आपका 90 to 95% सिलेबस हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स को हमने छोड़ा है जो कि हमने अलग से सिलेबस के लास्ट में जो है डाल दिया है। मान लीजिए अगर आपको बीच में कहीं टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो उन टॉपिक्स पे भी जाइए। बाकी हमने ऐसे टॉपिक्स छोड़े जो कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को टफ लगता है। जैसे केमिस्ट्री में हो गया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को टफ लगता है। मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, देन आपका फिजिक्स में रोटेशनल मोशन हो गया। तो इन टॉपिक्स को जो है हमने छोड़ दिया है इस सिलेबस मतलब इस शेड्यूल से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इन टॉपिक्स को भी करना चाहिए तो बीच में कहीं पे जो है जगह आप बना लीजिएगा। 20 जुलाई को फिर आपको जो आपके लास्ट में शॉर्ट नोट्स आपने पूरे चैप्टर्स के बनाए उनको बैठ के अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और जो मिस्टेक्स आपने मॉक टेस्ट से लिखी थी उन सारी चीजों को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो पूरे शेड्यूल को आप फॉलो करेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको चीजों का जो है खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहले डूज क्या हो जाते हैं कि आपको छोटे छोटे ब्रेक लेते रहना है ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। तो हर ट्राई करिएगा कि 2 घंटे की एक सिटिंग दीजिए, उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। साथ ही साथ जो है आपको 10 से 15 मिनट का एक मेडिटेशन आप कर सकते हैं सुबह उठ के। इससे क्या है आपको बहुत ज्यादा फ्रेश फील होगा, और आपका मेमोरी जो मतलब मेमोरी में आपको रिटेंशन पावर रहती है वो भी आपकी बढ़ेगी। साथ ही साथ यार कुछ अगर आपके दिमाग में ख्याल आता है, कुछ ऐसा लगता है कि यार कुछ बुरा लग रहा है या कुछ चीजें जो है आपको दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, तो उसे बिल्कुल करिए। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, या फिर कोई ऐसे बंदे के साथ शेयर करिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या है आपके मन का जो है प्रेशर रिलीज होगा। आपसे कोई उम्मीदें नहीं रख रहा है, बस आपको अपना बेस्ट दे के आना है ताकि आप खुद से जो है गिल्ट फील ना हो। और यहाँ पे ये भी चीज का ध्यान रखिए कि सोने से पहले और एक बार जागने के बाद खुद को ये चीज जो है रिमाइंड करानी है कि अब कितने दिन रह गए और क्या मैं जो है प्रॉपर तरीके से शेड्यूल को फॉलो कर रहा हूं। अगर अभी भी शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा हूं तो यार आप क्या मतलब कर रहे हो, ठीक है। अब सारी चीजें आपके हाथ में है, आपको पता है कि किस तरीके से आपको वर्क करना है, तो थोड़े से एफर्ट्स डाल दीजिए और यहाँ पे जो है आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे डोंट्स भी है कुछ कि यार आपको जंक फूड जो है अवॉइड करना है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पे तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए। देन ट्राई करिएगा कि थोड़ा लाइट फूड ही खाए। इससे क्या होगा आपको नींद नहीं आएगी, जैसे कि भाई हमने कुछ ज्यादा हैवी खा लिया तो आपको दोपहर में भी नींद आएगी, वो चीज को हमें अवॉइड करना है। साथ ही साथ
पढ़ते टाइम जो है मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, ठीक है ना, अपने एक्सेस से थोड़ा दूर रखिए, ताकि ऐसे बार बार उठने का मन करेगा तो ऑब्वियसली लगेगा यार आलस आएगा, कौन जाके फोन उठाए, ठीक है ना। तो इतना थोड़ा रीच से थोड़ा दूर रखिए, तो इससे आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि क्या आप सही में इस शेड्यूल के लिए रेडी है। चीजें टफ लग रही होगी, लग रहा होगा कैसे इतना सिलेबस होगा, कैसे मैं जो है 14 से 15 घंटे बैठ पाऊंगा, यहां तो मैं अभी तक 6 से 7 घंटे भी ढंग से नहीं बैठ पाता था। बट क्या और कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो फिर इसी चीज को अच्छे तरीके से जो है आप फॉलो करिए। और अगर आप जो है इस चीज को फॉलो करने वाले हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जो है अपना नाम मेंशन करिएगा, अगर आप लोग कंफर्टेबल है, नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है। साथ ही साथ ये चीज भी मेंशन करिए कि आप कितने घंटे जो है रोज के डेडिकेट कर सकते हैं, और आपका टारगेट स्कोर क्या है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, और आपको इस चीज को जो है पूरा करना है। क्योंकि यार आपको यार एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इतनी 2 साल की जर्नी है, हो सकता है काफी टाइम वेस्ट भी किया हो, लेकिन कितना टाइम आपने जो है पढ़ाई में इन्वेस्ट भी तो किया है, तो क्या उसको ऐसा ही जो है आप व्यर्थ जान देंगे? नहीं। तो इस टाइम को जो है बहुत ही स्मार्टली आपको यूज करना है, और आप डेफिनेटली एक अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए फिर इसी नोट के साथ यू विल एंड यू कैन, इसके साथ जो है हम इस वीडियो को एंड करेंगे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, जितना भी चीजें आपने देखी है शेड्यूल को एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, खुद के लिए कल के लिए तैयार हो जाइए कि कौन कौन से टॉपिक्स उठाने हैं, और आप उन चीजों को पूरा कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।